जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमरदीप सर में। मैं अमरदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम लोग आर.एस. अग्रवाल का बुक कर रहे थे सॉल्व, जिसमें से सरलीकरण चैप्टर कर रहे थे और उसका एक्सरसाइज 4B बी वाला पार्ट कर रहे थे। ए वाला हम लोग समाप्त कर चुके थे और आज लास्ट के कुछ लगभग 17 से लेकर 28 तक के क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन है और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन और बहुत आसानी से सॉल्व करके बताए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका डेली लाइव क्लास शाम को 8 बजे होता है, आप लोग ज़रूर अटेंड कीजिए। ठीक है, और ये जो है मैथ का क्लास आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूपी टेट हुआ, यूपी पेट हुआ, हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया आपको, रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला, उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा दे तो उसे अपना खर्चा 30 रुपया प्रतिदिन कम करना होगा। वह कितने दिन के लिए निकला था? ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि रमेश जो है कुछ दिनों की यात्रा पर निकला। रमेश कुछ दिन की यात्रा पर निकला और उसके बाद में कहा जा रहा है उसके पास 3600 रुपये थे। यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा दे तो उसे अपना खर्चा 30 रुपया कम करना पड़ता है। वह कितने रुपये मतलब कितने दिन की यात्रा पर निकला था? तो हम लोग मान लेते हैं कि वह यक्स दिन की यात्रा पर निकला था। ठीक है, अब जब वो 3600 रुपया लेकर गया था तो यक्स दिन रहा तो कितना रुपया एक दिन में खर्च करेगा? 3600 बटे यक्स रुपया। ठीक है, अब वो क्या करता है कि 4 दिन और बढ़ा देता अपनी यात्रा को, तो यक्स प्लस 4 दिन बढ़ा देगा, तो अब उसका पर डे जो खर्च होगा 3600 बटे यक्स प्लस 4 रुपया खर्च होगा। ठीक है, इतना खर्च होगा, 3600 बटे यक्स प्लस 4 रुपया हर एक दिन खर्च होगा। ये पैसा जो है इस पैसे से कितना रुपया ज़्यादा है? 30 रुपया ज़्यादा, तो इसमें से घटाने पर ये 30 आ रहा। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू जो निकलेगा वही उतने दिन के लिए वो यात्रा पर गया था। इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3600 एक्स और प्लस इसका गुणा करेंगे तो 00, 6 चौक 24 और 4 3 12 2 14। ठीक है, और माइनस 3600 एक्स बटे इसका गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x होगा बराबर 30 आएगा। ठीक है, 3600 से कट जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये 14400 बराबर 30x स्क्वायर प्लस 4x होगा, या इसको इधर लेकर जाएंगे तो 30x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14400 इक्वल टू 0। अब इसको अगर किसी संख्या से सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया गया, 4 3 12 और ये 120x होगा। ठीक है, 120x यहाँ पर 120x रहेगा। अब इसे 30 से डिवाइड कर देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 30 से इसे डिवाइड करेंगे 4x माइनस 30 से इसे डिवाइड करेंगे तो 1 0 कम हो जाएगा, 3 चौक 12 3 8 24 480 बराबर 0। ठीक है, अब आपको कोई ऐसा 2 नंबर लेना है कि गुणा करिए तो आए 480 और फिर घटाने पर आए 4। ठीक है, तो इसका फैक्टर करना है आपको, तो होता है जो नंबर 24 गुणे और 20 कर लेते हैं। अगर 24 गुणे 20 तो गुणा करने पर आएगा 480 और घटाने पर 4 आएगा। यहाँ पर फैक्टर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 बराबर 0, या फिर इसमें से x कामन लेने पर x प्लस 20 बचेगा, माइनस 20 कामन लेने पर x प्लस यहाँ 24 बचेगा, x प्लस 24 बचेगा इक्वल टू 0। अब देखिए ये x प्लस 24 एक ब्रैकेट में रहेगा और x माइनस 20 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 20 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 20 दिन की यात्रा पर वो निकला था। अगर 24 वाले को लेते हैं तो उधर निगेटिव आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। दिया गया क्वेश्चन नंबर 18, ये 17 था। 18, कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई जिसमें 192 रुपया खाद्य सामग्री पर खर्च करना था, परंतु 4 मित्रों के पिकनिक पर न जाने से शेष में से प्रत्येक को 8 रुपया अधिक खर्च करना पड़ा।
कितने मित्र पिकनिक पर आए। कहा जा रहा है कि कुछ मित्र मिलकर पिकनिक जाने की योजना बनाते हैं जिसमें 192 रुपया खाद्य सामग्री पर खर्च करना था। कुछ लोग पिकनिक पर जाते हैं, मान लेते हैं कि यक्स लोग जाते हैं और वो लोग प्लान बनाते हैं कि 192 रुपया हमें खर्च करना, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि 4 मित्र पिकनिक नहीं जाते हैं जिससे कि हर एक आदमी को 8 रुपया ज़्यादा खर्च करना पड़ता। तो आपको बताना है कि कितने लोग पिकनिक पर गए थे। मान लेते हैं कि यक्स लोग गए थे पिकनिक पर, तो जब यक्स लोग जाएंगे और 192 रुपया खर्चा करना पड़ेगा तो 192 बटे यक्स रुपया, इतना एक आदमी का खर्चा पड़ेगा, ठीक है। जब 4 लोग नहीं जाएंगे तो 4 लोग कम हो जाएंगे तो अब पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो इसे लिखेंगे 192 बटे यक्स माइनस 4 रुपया, ठीक है। अब इतना रुपया एक आदमी को खर्चा करना पड़ेगा। पहले इतना खर्चा करना था लेकिन अब इतना खर्चा करना पड़ता। ये पैसा इस पैसे से 8 रुपया ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके इक्वल टू 8 लिख लेते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए 192 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा 1 बटे यक्स माइनस 4 और माइनस 1 बटे यक्स बराबर 8। इस 8 को उसके नीचे, मतलब 192 को 8 के नीचे ला सकते हैं, ठीक है। अगर ये सॉल्व होता कटता है तो काट दीजिए। 4 से देख लीजिए, 4 से ये कटेगा 4 दूनी 8, 4 से ये कटेगा 4 चौक 16 और 4 8 32, ठीक है। 8 से भी कट सकता था, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, ठीक है, 1 बटे 24। अच्छा इधर सॉल्व करते हैं अगर, तो यक्स माइनस यक्स और ये माइनस माइनस प्लस 4 बटे इसका गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 4x होगा। यक्स यक्स से कैंसिल होगा, बटे में 1 बटे 24, ठीक है। अब ये जो हमारा आया 1 बटे यक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 1 बटे 24। अगर ऑप्शन रहता तो हम लोग यहीं पर लगा सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नहीं है इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। इसका इधर गुणा करेंगे, इसका इधर, तो ये आएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 24, या इसको इधर लाएंगे तो माइनस 24 बराबर 0। और इसका जब फैक्टर करेंगे 24 का 2 गुणनखंड सोचिए कि घटाने पर आए हमारा 4, ठीक है। गुणा करने पर आए 24 और घटाने पर आए 4, तो क्या हो सकता है फैक्टर 8 गुणे 3, 8 त्रिक 24 और घटाएंगे तो 5 आएगा। एक होता है 6 गुणे 4, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, क्वेश्चन शायद कहीं गलत नोट किया गया है। 8 रुपया अधिक खर्चा पड़ता है, सही है, ये भी सही है। अच्छा काटने में 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 24 ही आएगा। 24 का गुणा जब इधर, अच्छा यहाँ 4 बचा हुआ था, 4 में करेंगे तो 24 चौक के 96 होता है, ठीक है, 96। अब 96 का फैक्टर कीजिए कि घटाने पर हमारा 4 बचे, तो 12 8 96 होता है। यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8x माइनस 96 बराबर 0। यक्स कामन लेने पर यक्स माइनस 12 प्लस 8 कामन लेने पर यक्स माइनस 12 बचेगा। यहाँ से ये वाला यक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 और यक्स बराबर 12 आएगा, ठीक है। तो 12 लोग पिकनिक पर गए थे। अगर हम लोग इसको लेते हैं यक्स प्लस 8 इक्वल टू 0 तो यक्स इक्वल टू माइनस 8, और माइनस में मतलब वो नहीं हो सकता है इसमें से, हाँ सही है, आंसर 12 आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 19 को। कहा जा रहा है आपसे, एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि एक विद्यार्थी ने 75 प्रश्न हल किए और उसने 125 अंक प्राप्त किए तो उसने कितने उत्तर ठीक किए थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन मेथड से करते हैं। दिया गया है एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर के 4 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि सही उत्तर जितने प्रश्नों का दिया गया है और यहाँ पर गलत प्रश्नों की संख्या, ठीक है। अब सही के लिए 4 अंक दिया जाता है, गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है उसका, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में ठीक प्रश्न के 4 अंक मिलते हैं और गलत के लिए 1 काट लिया जाता है। उसके बाद में यदि उसने 75 प्रश्न हल किए तो मान लेते हैं इसमें 75 का गुणा करेंगे, इसमें भी 75 का गुणा करेंगे और टोटल वो कितना नंबर पाया, 125 अंक पाया, ठीक है। अब यहाँ से 75 चौके होता है 300 और 75 एक अन्य में होता है -75, ठीक है।
अगर इसका बेसिक आप लोग देखना चाहते हैं तो पिछले क्लास में आपको बेसिक वाला क्वेश्चन बताया गया। अब क्या करते हैं, एलिगेशन मेथड में इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 300 में से जब 125 जाएगा तो ये बचेगा 175। इसको जब घटाएंगे तो देखिए माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 200 होगा। ठीक है, यानी कि सही प्रश्न 200, गलत प्रश्न 175। अगर 25 से काटेंगे 25 सठे 200, 25 सते 175। मतलब अगर सही 8 है तो गलत 7 है। टोटल मिला के कितने हैं, 8 7 15 प्रश्न। लेकिन क्वेश्चन में हमारे कितने दिए गए हैं, 75 प्रश्न। तो 15 का मान 75 तो 1 का मान 5 होगा। आपसे पूछा गया है कि कितने प्रश्न उसने सही किए थे, तो कितने प्रश्न सही किए थे, 8 सही किया था। तो 8 का मतलब 5 × 8 बराबर 40 प्रश्न। 40 प्रश्न उसने सही किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 को, और इसको ऑप्शन के हिसाब से बता रहे हैं कैसे किया जाता है। क्योंकि इस तरह अगर बेसिक आपको देखना तो वो भी बताया गया पिछले क्लास में। ऑप्शन के हिसाब से कैसे करेंगे, देखिए दिया है जैसे एक व्यक्ति के पास कुछ मिठाइयाँ थीं, यदि वह इन्हें 25 बच्चों में बराबर बांटे तो 8 मिठाइयाँ शेष बचती हैं। 28 बच्चों में बांटे तो ये मिठाइयाँ बराबर संख्या में बांटने पर 22 मिठाइयाँ बचती हैं। कुल मिठाइयों की संख्या कितनी है। आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, कुछ मिठाइयाँ रखा। ठीक है, अगर 25 बच्चों में बांटता तो 8 मिठाई शेष बच जाती है, और अगर 28 बच्चों में बांटता है तो उसके पास बचती हैं 22 मिठाइयाँ। तो आपको बताना उसके पास टोटल कितनी मिठाइयाँ थी, ये आपको बताना। देखिए जब आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं कहीं पर तो ऑप्शन तो आपको दिया ही रहेगा। अब ऑप्शन मान लेते हैं 255, 358 और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, तो आपको ऑप्शन को चेक करना। ठीक है, अगर हम मान लीजिए आंसर तो इसका 358 आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं तो 358 मिठाई मान लेते हैं था, और 25 बच्चों में बांटेंगे। ठीक है, तो 25 से करने में 25 होगा, 0 ये 1 होगा, 8 बचेगा और 25 चौक के 100 होगा। तो अगर 25 बच्चों में बांटेंगे 358 मिठाई तो 8 मिठाई शेष बच जाएगी। अगर 28 बच्चों में बांटेंगे तो 22 मिठाई, अगर इसमें 28 से भाग देंगे तो 22 शेषफल बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन के हिसाब से कीजिए, और उस तरह लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, अगर इसका बेसिक देखना तो आप लोगों को 2-3 क्लास पहले बताया गया है सरलीकरण वाले चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं हम लोग। 21 में दिया है एक कैंप में कुछ लड़के तथा लड़कियों के समूह में से 15 लड़कियां चली गईं। इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी रह गई। इसके बाद 45 लड़के चले गए और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी हो गई। आरंभ में कुल कितनी लड़कियां थी। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और स्टार्टिंग से। दिया गया है एक कैंप में कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियां हैं। ठीक है, जिसमें से 15 लड़कियां चली गईं। तो 15 लड़कियां चली गईं, इसके बाद लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की दुगनी रहेगी। मान लेते हैं कि बॉय और गर्ल है। पहले कंडीशन के लिए बॉय एक्स थे और गर्ल कितनी थी, वाई थी। ठीक है, अब पहले कंडीशन में कहा 15 लड़कियां चली गईं, तो 15 जब चली गईं तो लड़के जो हैं लड़कियों की संख्या के दुगने हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन बनेगा x = 2y - 30 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरे कंडीशन में बॉय और गर्ल हैं, लड़के x थे, लड़कियां तो 15 चली गई तो y - 15 हो जाएंगी। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके बाद 45 लड़के चले गए तथा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी हो गई। जब 45 लड़के चले गए तो लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या की 5 गुनी होगी। लड़कों की संख्या की 5 गुनी यानी कि लड़कों में 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कियों को क्या हम डिनोट किए थे, y से। y का वैल्यू आपको पता करना है इस इक्वेशन से। तो देखिए हम कर क्या सकते हैं, 5 और x की जगह पर लिख सकते हैं 2y - 30। तो 2y - 30 और -45 बराबर y - 15, या ये हो जाएगा 5 और 2y माइनस, इनको जोड़ेंगे तो -75 बराबर y - 15। ये हो जाएगा 10y - 75 पचे अगर करेंगे तो 5 25 होगा, 7 पचे 35 और 2 37 होगा बराबर y - 15।
इसको इधर लाके घटाएंगे तो 9y बराबर, इसको उधर ले जाके घटाएंगे तो ये हो जाएगा 360, या y बराबर हो जाएगा 40। यानी कि लड़कियों की संख्या जो थी वो 40 थी। ठीक है, लड़कियों की संख्या 40 थी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 22 भी दिया गया है। 2 परीक्षा हॉल ए तथा बी हैं। इनमें परीक्षार्थी बैठे हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को हॉल ए से बी में भेज दिया जाए तो दोनों कमरों के परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाती। देखिए पहले कंडीशन में कहा गया ए और बी 2 हॉल थे, मान लेते हैं इसमें x बच्चे थे और इसमें y बच्चे थे। अब आपसे जो कहा गया उसको देखिए, दिया है यदि 10 विद्यार्थी को हॉल ए से हॉल बी में भेज दिया जाए तो दोनों हॉलों के मतलब बच्चों की संख्या बराबर हो जाती। तो ए से 10 बच्चों को घटा के और इनमें 10 बच्चों को भेज दिया तो दोनों की संख्या आपस में बराबर हो गई। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x बराबर y प्लस ये 10 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 20 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब अगली कंडीशन जो है, यदि 20 परीक्षार्थियों को B से A में भेज दिया जाए। फिर से कहा जा रहा है A और B 2 हॉल है, इसमें x थे इसमें y थे। अब कहा जा रहा है यदि 20 परीक्षार्थियों को B से A में भेज दिया जाए तो B से घटा के 20 विद्यार्थियों को A में भेज दिया जाए। तो इस कंडीशन में हमारे पास तो हॉल A में परीक्षार्थियों की संख्या B के परीक्षार्थियों की संख्या की दुगनी हो जाएगी। तो A में जो बच्चे हैं B के परीक्षार्थियों की संख्या के दुगने हो जाएंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है हॉल A में कितने बच्चे थे, तो A मतलब कि हमें x का वैल्यू पता करना। तो x का वैल्यू पता करने के लिए यहाँ से y बराबर x माइनस 20 लिख सकते हैं। ठीक है, और y की जगह पे x माइनस 20 रख दीजिए। तो x प्लस 20 बराबर y की जगह पर x माइनस 20 और ये माइनस 20 गुणे 2 करेंगे, या x प्लस 20 बराबर x माइनस 40 और गुणे में 2 करेंगे। अच्छा 2 का अंदर गुणा करते हैं अगर तो ये 2x और माइनस 80 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर चुके हैं। अब देखिए x को उधर ले जाके घटाएंगे तो ये x बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो 20 और प्लस 80 100 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हॉल A में 100 विद्यार्थी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्यकर्ता तथा शेष अकुशल हैं। यदि कुशल कार्यकर्ताओं के 5/9 तथा अकुशल कार्यकर्ताओं के 7/8 अस्थायी हो तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अस्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 292। देखिए क्वेश्चन को एक तरफ से पढ़ते रहते हैं और करते हैं। यहाँ पर आपको कुशल और अकुशल दिया गया है। ठीक है, पहले इन चीज़ों को करते हैं। आपसे शुरू में कहा है किसी कंपनी के कर्मचारियों में से 2/3 कुशल कार्यकर्ता, तो कुशल कार्यकर्ता कितने 2/3, तो अकुशल कितने होंगे 1/3, क्योंकि 3 लोग थे उसमें से 2 लोग कुशल हैं तो एक ही तो अकुशल है, तो 1/3 हो जाएगा। अब आपसे कहा है यदि कुशल कार्यकर्ताओं का 5/9, यदि कुशल के 5/9 और अकुशल के 7/8, इसके 7/8 अस्थायी हो, मतलब ये सब क्या हैं अस्थायी हैं। ठीक है, तो कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात की, जबकि अस्थायी कर्मचारियों की संख्या दी गई। तो पहले इसको पता कर लेते हैं, ये सब अस्थायी का पता करें। ठीक है, तो 5 दूनी 10 प्लस 9 त्रिक 27 और प्लस ये 7 1 9 7 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इसका अगर इधर गुणा करते हैं तो 240 प्लस इसका गुणा इधर करेंगे 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 18 189 बटे 27 गुणे 24 हो जाएगा। देखिए इसको अगर जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 9 8 4 12 2 1 3 और 1 4 429 बटे 27 गुणे 24। अगर कट रहा तो इसे काट देंगे। ठीक है, 3 से काटते हैं। अच्छा 9 2 11 11 4 15 3 से ही कटेगा। 3 1 9 3 3 4 12 3 3 9 3 9 27, तो ये हो जाएगा 143 बटे 9 चौक 36 9 दूनी 18 और 3 21। मतलब ये है ये कौन से हैं अस्थायी कर्मचारी हैं। ठीक है, अस्थायी।
ये मतलब है इसका कि 216 कर्मचारी अगर हैं उस कंपनी में तो 143 अस्थायी हैं। तो अस्थायी कितने होंगे, अस्थायी कितने होंगे, इन्हीं में से इनको घटा लेते हैं। तो अस्थायी जो हमारे हो जाएंगे, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 11 में से 4 जाएगा तो 7, 73 कर्मचारी अस्थायी हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया है कि 292 कर्मचारी अस्थायी, तो 73 का मतलब 292, तो 1 का मतलब 292/73, और 73 से अगर इसे काटते हैं तो 4 बार जाएगा, 1 का मतलब 4 आया। आपके पास कुल कितने कर्मचारी थे, 216, तो 1 का मतलब 4, तो 216 का मतलब 4 × 216, 6 चौक 24, और ये 4 1 9 4 और 2 6, 4 दूनी 8, ठीक है। 864 कर्मचारी कुल थे उस कंपनी में। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। दिया गया आपको एक शहर से टैक्सी के किराए में कुछ निश्चित अचर राशि तथा तय की गई दूरी के लिए देय धनराशि सम्मिलित है। 16 किलोमीटर के लिए उसे 156 रुपया देना पड़ता है, 16 किलोमीटर के लिए 156 रुपया, और 24 किलोमीटर के लिए उसे देना पड़ता है 204 रुपया। तो आपको बताना है 30 किलोमीटर के लिए उसे कितना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझिए। आपको दिया गया है कि एक शहर में जो टैक्सी का किराया है, एक फिक्स किराया लेता है, तो वो अपना मान लेते हैं उसका फिक्स किराया जो है वो x रुपया है। उसके बाद हर 1 किलोमीटर के लिए वो y रुपया लेता है, ठीक है। तो अगर वो 16 किलोमीटर गया होगा तो पहले x रुपया लिया होगा, प्लस हर 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 16 किलोमीटर जाएगा तो 16 y रुपया लेगा। टोटल उसने लिया 156 रुपया, इक्वेशन 1 मान लीजिए। ऐसे दूसरे कंडीशन में 24 किलोमीटर जाने के लिए x रुपया तो लिया ही होगा और 24 y रुपया और लेगा, टोटल लेगा वो 204 रुपया, ठीक है। ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर घटाते हैं तो ये कट जाएगा x वाला, और ये घटाएंगे तो 8y = 48, तो y का वैल्यू जो आएगा वो 6 आ जाएगा। 8 6 48, y का वैल्यू 6 आएगा। समीकरण 1 में रख कर और x का मान निकाल लेते हैं, तो x = 156 और 16 85 16 छक्का 96, तो 96 उधर जाके घट जाएगा, ठीक है। घटाएंगे 0 होगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6, तो फिक्स किराया उसका 60 रुपया था और हर 1 किलोमीटर में वो 6 रुपया ले रहा था। जब वो 30 किलोमीटर जाएगा तो x + 30 y रुपया लेगा, ठीक है। तो x की जगह पे आपका जो आया था फिक्स किराया 60 रुपया और 30 रुपया तो लेगा 30 किलोमीटर का, किसके हिसाब से, 6 रुपये के हिसाब से। तो ये 60 + 180 बराबर हो जाएगा 240 रुपया, यानी कि वो पूरा 30 किलोमीटर के लिए 240 रुपया लेगा। अगर इसे सिंपल घटा के डायरेक्ट करेंगे तो गलत आएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। दिया गया है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। क्वेश्चन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखिए लड़की और लड़का दिया गया, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन है, देखते रहिएगा। कहा जा रहा है किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या का 3/7 भाग लड़कियां हैं, तो 3/7 भाग लड़की हैं अगर, तो 4/7 भाग क्या होंगे, लड़के होंगे। आपको पता है 7 लड़कियां हैं अगर, मतलब पूरे अगर विद्यार्थी 7 हैं तो उनमें से 3 लड़की हैं, तो 4 क्या होंगे, लड़के होंगे। इतना हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। लड़कियों की संख्या के 1/4 की आयु 10 वर्ष से कम है। लड़कियों की संख्या का 1/4 जो है वो 10 वर्ष से क्या है, कम है। 10 वर्ष से कम है, कम के लिए नीचे एरो लगा दे रहे हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या के 1/4 जो है वो 10 वर्ष से कम है। ये लड़कों के लिए, बॉय के लिए, ठीक है। 1/4 10 वर्ष से कम है, तो 3/4 जो है वो 10 वर्ष से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अब यही बात की गई है लड़कियों के लिए। लड़कियों में कहा जा रहा है कि लड़कियों की संख्या के 5/6 10 वर्ष से कम है, तो 5/6 जो है 10 वर्ष से कम है, तो 1/6 होंगे क्या, 10 वर्ष से ज़्यादा। अब आपसे कहा जा रहा है यदि 10 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 500 हो,
तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। अधिक की बात की गई है तो अधिक वाले को लेंगे, ठीक है। अब देखिए लड़कियों की 3/7 लड़कियां, उनका 3/4 जो 10 वर्ष से अधिक है तो इसके बटे में गुणे 3/4 करेंगे। लड़कों का 1/6 कर देंगे, ठीक है। और ये सब क्या है 10 वर्ष से अधिक हैं। हाँ सॉरी, यहाँ से शायद उल्टा मल्टीप्लाई हो गया है। लड़कों में करना है, यदि लड़के हैं ठीक है तो 3/4 और लड़कियों में 1/6 हो जाएगा। अब देखिए इनका अगर गुणा करते हैं हम लोग तो 3 पर पहले काट लेते हैं, 3 दूनी 6 मतलब 1/14 प्लस और ये 4 से कट जाएगा 3/7। इसका एलसीएम 14 आएगा, ये 1 + 6 होगा बराबर 7/14 या 1/2। और 1/2 का मान हमें दिया गया है क्वेश्चन में 500। 1/2 का मान 500 दिया है तो 1 का मान हो जाएगा 1000, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या थी हमारी 1000, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। दिया गया है किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां, आधी स्त्रियां विवाहित तथा विवाहित स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाली। यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित तथा विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग पुरुष बच्चों वाला है तो काम करने वालों का कितना भाग निसंतान है, ठीक है। काम करने वाले कितने मतलब भाग ऐसे हैं जो कि निसंतान हैं। तो आप स्टार्टिंग से देखिए, एक तरफ दी गई हैं महिलाएं और एक तरफ पुरुष। पहले हम ये पता कर लेते हैं कि कितने लोग संतान वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको कहा जा रहा है किसी दफ्तर में काम करने वालों का 1/3 भाग स्त्रियां हैं। तो अगर 1/3 भाग स्त्रियां हैं तो 2/3 भाग क्या होंगे, पुरुष होंगे। ये समझ रहे हैं आप लोग। अब कहा जा रहा है आधी स्त्रियां विवाहित हैं। आधी का मतलब कि 1/2 स्त्रियां विवाहित हैं। उसके बाद कहा जा रहा है स्त्रियों का 1/3 भाग बच्चों वाला। तो 1/3 भाग क्या है, बच्चों वाले हैं, इतना हो गया। इतनी महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं, ठीक है। अब पुरुषों में कहा जा रहा है यदि पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है, पुरुषों की संख्या का 3/4 भाग विवाहित है और विवाहित पुरुषों का 2/3 भाग बच्चों वाला, तो 2/3 भाग बच्चों वाला है, ठीक है। तो काम करने वाले कितने भाग निसंतान, तो पहले हम पता कर लें कितने भाग के पास संतान है। इनको पहले कैलकुलेट अगर करते हैं तो 3 से कट जाएगा और 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो बचेगा 1/3 त्रिका 9 दूनी 18 और प्लस 1/3। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 18 आएगा और 1 आएगा और ये 3 छक 18 मतलब 7/18। ये कौन से भाग हैं, संतान वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर उस कंपनी में 18 लोग हैं तो 7 लोगों के पास संतान है, तो कितने के पास संतान है, 11 के पास। तो 11 के पास संतान है, यानी कि 11/8 18 भाग ऐसा है जिनके पास संतान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 26 था, ठीक है। 27 देखते हैं। दिया गया है किसी प्रश्न पत्र में दिए गए 5 प्रश्नों में से विद्यार्थियों की संख्या का 1/20 भाग ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया तथा 1/20 भाग ने किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। शेष विद्यार्थियों के 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों के उत्तर दिए और 1/5 भाग ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। यदि कुल विद्यार्थियों के 24 से 1/2 ने केवल 3 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा 200 विद्यार्थियों ने केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टोटल क्वेश्चन थे 5, ठीक है। शुरू से देखते हैं। 5 क्वेश्चन थे। कहा जा रहा है विद्यार्थियों की संख्या के 1/20 भाग में सभी प्रश्नों का हल दिया, यानी कि सभी प्रश्न कितने थे, 5 थे। तो 5 प्रश्नों का हल दिया 1/20 भाग में। उसके बाद कहा जा रहा है तथा 1/20 भाग ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, मतलब 0 भाग ने 0 प्रश्नों का उत्तर दिया। कितने लोगों ने, 1/20 लोगों ने।
अब आपसे कहा जा रहा है शेष विद्यार्थियों का, तो पहले हम पता कर लें कितने विद्यार्थी हो गए यहाँ पर। तो इन दोनों को जोड़ेंगे अगर, तो 2/20 मतलब 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, ठीक है। तो शेष कितने, मतलब शेष बचेंगे हमारे पास 9/10, तो 9/10 हमारे पास शेष बचे हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है शेष विद्यार्थियों का 1/4 भाग ने केवल 4 प्रश्नों का उत्तर दिया। तो 4 प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी शेष विद्यार्थियों का 1/4 भाग, ठीक है, 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तथा 1/5 भाग ने केवल 1 प्रश्न का उत्तर दिया। तो 1 प्रश्न का उत्तर दिया केवल शेष विद्यार्थियों के 1/5 भाग ने। अब आगे आपसे कहा जा रहा है यदि कुल विद्यार्थियों के 24/24 से, यदि कुल विद्यार्थियों के 24 सहित 1/2% ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं 24 सही 1/3%। मतलब इसका होता है कि 24 तिहाई होता है 72 और 1 73, सॉरी 4 तिहाई 12, शायद नोट गलत हुआ है, ये बटे में 2 था, ठीक है। 24 दूनी 48 और 1 49, 49/2 और प्रतिशत है तो यहाँ बटे में 100 लगा सकते हैं, ठीक है। इतने विद्यार्थी हैं जो 3 प्रश्नों का उत्तर दिए। अब आपसे कहा जा रहा है 2 प्रश्नों का उत्तर देने वाले 200 विद्यार्थी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ से पता कर लें कि 2 प्रश्नों के उत्तर कितने विद्यार्थी ने दिया। तो इन सबको पहले हम लोग ऐड करके ये पता कर लें कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने वाले कितने विद्यार्थी हैं। तो इन सबको अगर ऐड करते हैं तो ये 1/20 होगा, प्लस 1/20 होगा, प्लस 9/40 होगा, और प्लस 9/50 होगा, और प्लस 49/200 होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 200 आएगा, 20 से डिवाइड करेंगे ये 10 आएगा, ये 10 आएगा, 4×5 20 यानी कि 9×5 45 आएगा, प्लस 9×4 36 आएगा, प्लस ये 49 आएगा, ठीक है, इक्वल टू इतना आएगा ये, ठीक है। ये सब हुए विद्यार्थी हैं जो कि 0 1 2 3 1 3 4 5 का उत्तर दिया, 2 का उत्तर इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। इन सबको जोड़ते 9 6 15 5 20, 2 बचेगा, 4 और ये 2 6 6 3 9 9 4 13 1 14 1 15, 150/20। अगर इसे काटना चाहते हैं काट दीजिए, 3/4। मतलब ये है कि 4 स्टूडेंट थे जिसमें से 3 लोग इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिए। तो कितने लोग ऐसे जो कि 2 प्रश्नों का उत्तर दिए, तो 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2 प्रश्न का उत्तर दिया। तो 1 का मतलब क्वेश्चन में दिया आपको 200, तो आपके पास टोटल स्टूडेंट 4 थे, तो 4 का मतलब हो जाएगा 200 × 4 और 4 दूनी 800, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास 800 थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरियों पर कुल 201 पेड़ लगाए गए, ठीक है। कहा जा रहा है कि 2 किलोमीटर लंबी सड़क के दोनों किनारों पर समान दूरी पर कुल 201 पेड़ लगाए गए, ठीक है। उसके बाद कहा जा रहा है 50 किलोमीटर लंबी एक सड़क पर उसके दोनों किनारों पर मिलाकर कुल ऐसे कितने पेड़ लगाए जाएं ताकि दोनों पेड़ों के बीच की क्रमागत दूरी जो है इन्हीं 2 किलोमीटर वाले पेड़ों की क्रमागत दूरी के बराबर हो, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि जब 2 किलोमीटर में आप लोग 201 पेड़ लगाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या रहेगी, ठीक है। तो एक चीज़, अगर यहाँ से 3 पेड़ आप लोग लगाते हैं तो इनके बीच में कितना गैप होता है, 2 गैप होता है। 4 पेड़ लगाएंगे तो 3 गैप होगा, मतलब जितना पेड़ लगाते हैं उससे 1 पेड़ कम गैप होता है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर में अगर हम लोग 201 पेड़ लगाएंगे तो कितना गैप मिलेगा हमें, 200 गैप मिलेगा। अच्छा 2 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 2000 लिखेंगे मीटर और बटे 200 कर लेंगे। अब ये हो जाएगा हमारा 10 मीटर। तो 10 मीटर में 1 पेड़, मतलब 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है 50 किलोमीटर के बीच कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो 50 किलोमीटर का मतलब होता है 50,000 बटे 10 और 100 से काटेंगे तो ये आएगा 5,000 गैप रहेंगे और इसका मतलब 1 पेड़ और बढ़ा देंगे तो 5,001 पेड़ लगाएंगे, ठीक है।
तो सड़क के एक किनारे 5001 पेड़ लगाएंगे और दोनों किनारे हम लोग 5001 गुणे 2 कर देंगे, तो हो जाएगा ये 2 × 2 0 0 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10,002 पेड़ हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है, 28वां सही आ रहा। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।